हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स की करंट अफेयर सीरीज में। और ये सीरीज अब आपकी रहने वाली है कंटिन्यू, और हर एक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे फिर वो एसएससी एग्जाम्स हों या फिर आपका बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, या कोई भी एग्जाम, चाहे वो डिफेंस एग्जाम्स हों लाइक एनडीए सीडीएस। तो सभी के लिए आप इन करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है जीके के अंदर उसको बूस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स की, क्या करंट अफेयर्स कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में? तो करंट अफेयर्स आज के टाइम में इंपॉर्टेंस रखते हैं काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में। अगर रिसेंटली हम बात करें तो अभी एक आईबी के लिए पोस्ट निकली थी, और उस आईबी के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने करंट अफेयर्स का एक पोर्शन दिया है। और उस करंट अफेयर्स के पोर्शन में क्या किया है, उन्होंने बताया है कि 20 नंबर के करंट अफेयर्स आएंगे, यानी इंपॉर्टेंस तो है करंट अफेयर्स की। तो इसीलिए हमें करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, हम ईजिली वहाँ पे स्कोर कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 14 दिसंबर 2023। तो आज के करंट अफेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं आपके सामने। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, इससे आपको काफ़ी कह सकते हो मदद मिलेगी अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम्स में जहाँ पे करंट अफेयर्स आते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स। आपका जल्द ही 1 या 2 दिन में इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको कराई जाएगी, चाहे वो फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई डिफेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डिफेंस के अलावा कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ पे आप इजीली स्कोर कर पाएंगे जीके में भी और करंट अफेयर में भी काफ़ी अच्छा। तो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी 11 दिन के लिए एक आर्मीज के बीच में एक्सरसाइज आयोजित कराई जाएगी जिसका नाम है हनोई एक्सरसाइज। तो ये कौन से 2 देशों के बीच की आर्मी के होगी? तो ये जो हनोई एक्सरसाइज है ये होगी बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। जो भारत की आर्मी है और वियतनाम की आर्मी है, उन दोनों के बीच में ये हनोई एक्सरसाइज होगी। रीज़न क्या है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने का? रीज़न ये है कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और उसी प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए भारत और वियतनाम एक साथ आए हैं और इन्होंने आयोजित कराना स्टार्ट कर दिया है इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है हनोई एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हुई थी 2018 में, ठीक है, और 2018 से लेके आज तक ये एक्सरसाइज हर साल आयोजित कराई जा रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका फर्स्ट एडिशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2018 में ये स्टार्ट हुई थी एक्सरसाइज, और सबसे पहली बार जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर इस एक्सरसाइज को, हनोई एक्सरसाइज को आयोजित कराया गया था। इसके बाद अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो एडिशन है, इस बार अगर ये हनोई वियतनाम के अंदर हो रही है, ठीक है, तो लास्ट ईयर ये एक्सरसाइज आपकी आयोजित कराई गई थी कहाँ पे? इंडिया के अंदर चंडी मंदिर यानी चंडीगढ़ के अंदर इस एक्सरसाइज को आयोजित कराया गया था। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसको एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव, ताकि हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 1 सेकेंड रुकें, मैंने अभी जो आपकी पेंसिल है वो ऑर्डर कर दी है, तो 1-2 दिन आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों को लेके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पोलैंड की आप कैपिटल अगर मुझे बताओगे तो पोलैंड की कैपिटल का नाम है वॉर्सो, और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और जो डोनाल्ड टस्क हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं पोलैंड के। तो ध्यान में रखें पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी टाइप्स के जो एग्जाम हैं उनके लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, उन सभी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, और ज़्यादा कुछ हमें इसको जानने की ज़रूरत है नहीं। तो पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, कैपिटल वॉर्सो पोलैंड की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो स्टार्टिंग है वो हमें पोलैंड से देखने को मिलेगी, जब हिटलर ने इन्वेड किया पोलैंड को, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका
कि इस बार यानी 33rd व्यास सम्मान किसे मिला है, तो पुष्पा भारती जो हैं उनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। और ये व्यास सम्मान देता कौन है? इस व्यास सम्मान को दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इस व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ में आपकी एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो बात करते हैं ये व्यास सम्मान स्टार्ट कब हुआ। तो ये व्यास सम्मान जो है ये स्टार्ट हुआ था 1991 के अंदर इस व्यास सम्मान को स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 1991 में स्टार्ट हुआ, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या इसके अलावा भी के बिरला फाउंडेशन और कोई सम्मान या अवार्ड देती है? तो जी हाँ, और भी अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे सरस्वती सम्मान जिसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। उसके अलावा बिहारी पुरस्कार जिसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी में या राजस्थानी में अगर आप कोई काम करते हैं या मतलब लिटरेचर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं और आप राजस्थान से हैं तो भी आपको के बिरला फाउंडेशन बिहारी पुरस्कार देगी। तो के बिरला फाउंडेशन 3 पुरस्कार देती है। पहला सरस्वती सम्मान, सेकंड बिहारी पुरस्कार, थर्ड व्यास सम्मान। अब ये जो पुष्पा भारती है इसको किस चीज़ के लिए मिला है? तो इसको मिला है यादें यादें और यादें। इसने अपनी एक जो आत्मकथा है वो लिखी है पुष्पा भारती ने, और उसी आत्मकथा के लिए इनको ये अवार्ड जो है इस बार दिया गया है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है भाई, और अगर डाउट नहीं है तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और करते हैं स्टार्ट। असफ साफिक जो कि एक क्रिकेट के प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं 37 साल की आयु में। कौन? असफ साफिक। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इनके करियर के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने डेब्यू किया था 2010 के अंदर। साथ में इन्होंने 77 टेस्ट मैचेस, 60 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 10 T20 मैचेस जो हैं अपने करियर के दौरान खेले हैं असफ साफिक ने। अगर क्वेश्चन आए असफ साफिक कौन से गेम से रिलेटेड है तो हम बता देंगे क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर पूछ ले कि कौन सी कंट्री तो पाकिस्तान हम उसका आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के टाइम में ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है। नमो ड्रोन स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने नमो ड्रोन दीदी स्कीम स्टार्ट करी है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार ड्रोन्स प्रोवाइड कराएगी वुमेन्स को ताकि वो अच्छे से फसल उगा सकें, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको ये ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके अंदर लगभग नरेंद्र मोदी का या भारत सरकार का आप टारगेट मान सकते हो 15,000 औरतों को एम्पावर करना या शक्ति देना ताकि वो इजीली अपना काम जो है वो कर सकें। इस करके भारत सरकार के द्वारा ये कदम जो हैं उठाए गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजनीति यानी पॉलिटिक्स से आ जाता है, और पॉलिटिक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि अभी राजस्थान के नए प्रधानमंत्री जो हैं, भाई प्रधानमंत्री नहीं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो सॉरी वो लास्ट क्वेश्चन जो है यानी ये वाला 5th क्वेश्चन ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड था तो वैसे निकल गया बाय चांस, तो उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है भजन लाल। और ये भजन लाल कहाँ से आ गए, एकदम इन्होंने कहाँ भजन कर दिया। तो ये जो भजन लाल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं ये RSS के सदस्य है, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उसके सदस्य भी रह चुके हैं, और इन्होंने संगनेर नाम की जो असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से इलेक्शन जीता है। और इनके विपक्ष में थे पुष्पेंद्र भारद्वाज। इस पुष्पेंद्र भारद्वाज को भजन लाल ने लगभग 48,081 वोटों से मात देके विजय हासिल करी है, और इसी विजय को देखते हुए जो बीजेपी पार्टी है उन्होंने इसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है राजस्थान का। पर इसके अलावा एक और चीज़ है राजस्थान से इम्पोर्टेंट हमारे लिए,
और वो चीज़ है क्या? वो चीज़ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि इस बार राजस्थान में दो क्या बनाए गए हैं, दो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सॉरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं राजस्थान के। और वो दो उप मुख्यमंत्री हैं कौन कौन? तो उन दो उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो एक का नाम है दिव्या कुमारी, जो कि राजघराने से संबंध रखती है, जयपुर राजघराने से। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है प्रेमचंद बैरवा। तो कौन कौन बने हैं भाई? प्रेमचंद बैरवा और दूसरे आपके दिव्या कुमारी उप मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान राज्य की। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करें राजस्थान की कैपिटल, तो सभी को पता है भाई राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और काफ़ी सुंदर शहर है, पिंक सिटी हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि स्पीकर कौन बने हैं, तो वासुदेव देवानी जो है, वासुदेव देवानी जो है वो स्पीकर बने हैं राजस्थान के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे अभी मेंशन नहीं कर पा रहा क्योंकि एक दो आप कह सकते हो चीज़ों की यहाँ पे कमी है जो मैंने अभी ऑर्डर कर रखी हैं। उनके आने के बाद हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करंट अफेयर को स्टार्ट कर देंगे, पर मैंने अभी ये इसलिए स्टार्ट करी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी चीज़ को अगर करना है तो उसमें देरी नहीं। जैसे कि कबीर ने कहा था ना, कल करे सो आज कर, राज करे सो अब, पल में पर ले हो बहुरी करेगा कब। तो हमने भी यही सोचा कि कल क्यों करना, आएगी जो चीज़ आती रहेगी, पर अभी हम इस चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट कर लिया। तो कैपिटल की बात करी आपने, चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? भजन लाल। इससे पहले कौन थे? अशोक गहलोत थे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करी राजस्थान के दिव्या कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। और स्पीकर की बात करी वासुदेव देवानी। गवर्नर कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और वैसे भी मैं बता देता हूँ, कलराज मिश्र जो हैं वो गवर्नर हैं हमारे राजस्थान राज्य के। पर मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। तो हमारा देश है तो सारी जहाँ से हैं हम, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने कौन सी कंट्री से अपना पीस कीपिंग मिशन जो है वो ख़त्म कर लिया है? तो भाई उसका आंसर है माली। माली नाम की जो कंट्री है वो अफ्रीका में है और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट किया था 2013 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं जो सरकार को या लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। पर वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने डिमांड करी कि यूनाइटेड नेशन अपना मिशन जो है पीस कीपिंग मिशन उसको वापस ले ले। तो ऐसा करते हुए यूनाइटेड नेशन ने भी सोचा कि क्यों फालतू में बकवास करनी, हम हमारा यहाँ पे जो मिशन है उसको ख़त्म कर देते हैं। और यही यूनाइटेड नेशन ने किया है। ठीक है। ओहो सॉरी, क्वेश्चन जो है वो हमारा रिमूव हो गया, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। ये वापस आ गया। ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी कहाँ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स 2024 होगी? यूनाइटेड नेशन जो है वो क्लाइमेट के ऊपर यानी पर्यावरण के ऊपर बात करता है हर साल कि किस तरीके से हम पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और जो हमारी वजह से पर्यावरण को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं उन समस्याओं को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशन अपनी हर साल क्लाइमेट टॉक्स करता है। और ये जो होगी 2024 में, ये 29 क्लाइमेट टॉक्स होंगी और ये होंगी अज़रबैजान में। और ये आपका कभी पार्ट होता था यूएसएसआर का और उससे अलग होने के बाद अलग से एक कंट्री बना। तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो कब टूटा था, सॉरी यूएसएसआर जो है वो कब टूट के अलग अलग पार्ट्स में बिखर गया था, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा रसिया है जो कि हमारा एक काफ़ी फ्रेंडली कंट्री भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर लिखे हैं, पर जैसे जैसे आप देखोगे चीज़ों के अंदर हम काफ़ी इम्प्रूव लेके आएंगे। मैंने अभी बता दिया है आपको कि 2-3 चीज़ें हैं जिनके चलते हुए अभी हमें 1-2 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। पर हाँ, आई एश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ में एक भी क्वेश्चंस आप करंट अफेयर का नहीं छोड़ के आने वाले एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, एसएससी या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आपके साथ हूँ मैं करंट अफेयर्स में। और साथ में जीके का पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं ना 10, तो भाई कंप्लीट कोर्स करने के बाद 10 में से आप 8 तो कर ही लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा 10 के 10 कर लोगे, पर हाँ मोस्टली अगर अच्छे से कवर करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो 8 क्वेश्चंस जो हैं आप कर लोगे। मेरे को इस चीज़ का पूरा विश्वास है। ठीक है, कर दे भाई नेक्स्ट।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है? किस दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगर हम बात करें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो इस डे की स्टार्टिंग हुई थी 1991 में, और 1991 से लेके आज तक ये हर साल मनाया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो आपका एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, वो इस डे को सेलिब्रेट करता है, अवार्ड भी देता है, कंपटीशन भी कराता है स्कूल्स के अंदर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी किस तरीके से हम एनर्जी को बचा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं घरों में हमने लाइट वैसे ही ओपन छोड़ दी, ठीक है, हमने कोई चीज़ जो है वो चार्ज लगा दी, उसके बाद हटाया ही नहीं उसको, तो वो क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने एनर्जी को कंजर्व नहीं किया, बचाया नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए जो आपका ड्राइंग कंपटीशंस हैं, पेंटिंग कंपटीशंस हैं, वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपके आयोजित कराए जाते हैं। किसके द्वारा? आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं एज ए सजेशन, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। उन सजेशंस के ऊपर डेफिनेटली मैं काम करूँगा आपके लिए, ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। और ये है आज 14 दिसंबर का लास्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। और आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि किन चीज़ों के अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और उनको और अच्छा बनाएं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि किसे 2023 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो ये यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं बैन की मून। अब ये जो बैन की मून है, इनको अवार्ड दिया गया है दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर रहते हुए जो सरकार हैं या जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में शांति को प्रमोट करते हैं, या इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करते हैं। ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है दिवाली फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यूएसए बेस्ड एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन की स्थापना, दिवाली फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2017 में। और इसी अवार्ड को, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड को ऑस्कर भी कहा जाता है डिप्लोमेसी का, यानी राजनीति का ऑस्कर भी इसी अवार्ड को कहा जाता है, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आज हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सॉरी भाई, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वीकली भी हम करेंगे, ठीक है, वीकली ऐसा नहीं है वीकली नहीं करेंगे। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 6th ये भी नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा ये भी नहीं है हमारे लिए। 3rd ये है, सॉरी कौन सा 3rd है, ठीक है। व्यास सम्मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और उसके अलावा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई आपका अपना चैनल है और सपोर्ट कर सकते हैं शेयर करके इसको। और मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा चीज़ों को आसान बनाने की और इंटरेस्टिंग बनाने की, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आएँ और आपका मन करे चीज़ों को पढ़ने का, समझने का, जानने का। सुबह उठते ही कि हाँ आज मेरे को करंट अफेयर्स देखने हैं, ऐसा कुछ। तो डेली करंट अफेयर मिलेंगे आपको सुबह 6 बजे या 7 बजे। टाइम आप मुझे मेंशन कर दें, उसी टाइम आपकी वीडियो जो है आपको प्रीमियर मिल जाएगी। और जल्द ही हम इसको लाइव भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।